Hello, guys, and welcome back once again to the टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर भी देख कर आए हैं कि क्या सी एस आई आर नेट होगा इस बार पोस्टपोन्ड। क्या सी एस आई आर नेट जो एग्ज़ाम दिसंबर में इस बार होने वाला है, क्या वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होकर जनवरी के अंदर होने वाला है, क्या और भी ज़्यादा पोस्टपोन्ड होकर फरवरी के अंदर होने वाला है। ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जून का अटेम्प्ट दिया है वो तो ये कह रहे हैं कि सर रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। तो अगर रिजल्ट ही नहीं आया इस साइकिल का, उसी में इतना डिले है, तो अगली बार का जो एग्ज़ाम आपके पास होने वाला है वो होगा भी कि नहीं होगा। है ना, पोस्टपोन्ड हुआ तो चलो कोई बात नहीं, पोस्टपोन्ड तो अब होगा ही होगा, लेकिन वो होगा भी कि नहीं होगा, ये कन्फ्यूज़न भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दिमाग में लेकर चल रहे हैं। और जब दिमाग में इतनी सारी कन्फ्यूज़न रहती है तो डेफिनेटली प्रिपरेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा। और अब आप लोग कंफ्यूज होगी कैसे करें तैयारी। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन रखूंगा स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप अब कैसे तैयार कर सकते हैं और किस टॉपिक की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। कैसी आपकी प्रिपरेशन अभी तक रही है वो ही मैटर करेगा, और अब आगे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको इस सेशन के अंदर गाइडेंस देने वाला हूं। और साथ में बात करेंगे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा भी कि नहीं भी होगा, आपको किस माइंडसेट के साथ अब आगे बढ़ना है, उसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे। सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जितने भी दोस्त आप लोगों के फिलहाल नर्वस हैं, है ना, उन सभी की जो टेंशन है वो टेंशन दूर हो और वो सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के अंदर अपना फोकस कर पाएँ। एक बार ज़रा बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो आपकी दिसंबर की साइकिल थी उसका उसका क्या प्रोसेस था। जनरली क्या होता था ना, कोविड से पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ करता था वो दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आपका नेट एग्ज़ाम हो ही जाता था। लेकिन जब कोविड के बाद से क्या हो रहा है भैया, दिसंबर साइकिल का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर एंड तक जा रहा है। जैसे कि अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 27 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था भैया, सी एस आई आर नेट का। और उसके लिए ऑनलाइन जो आपका फॉर्म फिलिंग थी वो आपकी शुरू हो गई थी 1 नवंबर को। यानी कि एक महीने का टर्नल आपके पास टाइम रहता है कि आप आराम से अपना फॉर्म वगैरह फिल करें। उसके बाद 3-4 दिन के लिए वापस से करेक्शन विंडो भी ओपन होती है। खैर उस चीज़ के ऊपर मैं आज इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। लेकिन जनरली क्या था कि आपके पास एक महीने का आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपके पास टाइम होता है। और एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आपने फिल कर दिया, उसके बाद एक महीने के बाद ही आपके पास ऑलमोस्ट पेपर आपका होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप फॉर्म फिलिंग कर देंगे तो सेंटर अलॉटमेंट होने वाली है, सभी लोगों की जो सीट्स वगैरह हैं वो सब एलोकेट होती है, तो उन सब में प्रोसेस में टाइम लगता है। और लास्ट 3-4 टाइम्स की साइकिल को समझ सकते हैं हम लोग कि यार एक महीने का टाइम जो है वो एनटीए को बेसिकली मान लो लगता है ना, इन सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि मान लो यार 80,000 फॉर्म आपके पास इस बार आ गए हैं, तो उन 80,000 स्टूडेंट को सेंटर बांटना है। हर एक सेंटर के ऊपर सब सिस्टम्स चेक करने हैं कि वो सिस्टम वहाँ पर काम कर रहे हैं नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट आया कि एनटीए सब करता भी है, इतने टाइम से सिर्फ स्कैम ही सुनते जा रहे हैं हम लोग, क्या एनटीए सब करता भी है। तो देखिए फिलहाल तो हमें बस पॉजिटिव सोचना है ना, नेगेटिव सोच के हमारा कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे, चाहे सब्जेक्ट के बारे में, चाहे इस एग्ज़ाम के बारे में, चाहे एग्ज़ाम जो बॉडी कंडक्ट करा रही है उसके बारे में, उतना ही बेकार आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप ये मान के चलो कि इस बार एनटीए कुछ नहीं करेगा, सारा प्रोसेस एकदम स्मूथली चलने वाला है और सब कुछ एकदम स्मूथली होगा। और इस साइकिल को भी हम माने तो जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसका एक महीने का टाइम तो एनटीए को चाहिए और फिर एक महीने का टाइम आपको फॉर्म फिल करने का चाहिए, है ना। और अभी देखो भैया, आज आपके पास मिड अक्टूबर तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं। तो मिड अक्टूबर तक हम पहुंच गए हैं, अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूं कि इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, तो 1 नवंबर के आसपास आपकी वापस से जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो आने वाले 2 या 3 हफ्तों के अंदर आपको पूरे अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया आपके पास कि एग्रेजुएशन के लिए आपके पास स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 1 नवंबर को स्टार्ट होगा तो लास्ट टू लास्ट इस डेट तक आपका एग्जाम जाएगा और दिसंबर एंड के अंदर एग्जाम होने ही वाला है। अदरवाइज फिर साइकिल ब्रेक हो जाएगी, है ना। अगर आपने इसको जनवरी में कर दिया तो भैया फिर जून वाले का क्या होगा, है ना। तो इस बार जून का एग्जाम भी हल्का सा लेट हुआ है, तो दिसंबर का एग्जाम भी आपके पास हल्का सा लेट होगा, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है। तो मान लेते हैं कि दिसंबर एंड तक आपका एग्जाम जा रहा है, तो 1 नवंबर के आसपास या फिर मान लेते हैं कि 10 नवंबर के आसपास तक आपके पास जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी पर्सपेक्टिव से यही चीज़ें सोचकर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फिजिकल की, तो भैया देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि सभी स्टूडेंट्स सेम टाइप के नहीं होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को दो तरीकों से क्लासीफाई कर लूँ, एक तरफ लूंगा स्टूडेंट ए और एक तरफ लूंगा भैया स्टूडेंट बी।
कैसे क्लासीफाई किया है मैंने, तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो स्टूडेंट ए हैं वो बेसिकली उनकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है उनकी स्ट्रोंग है भैया। मान लेते हैं कि उनकी फिजिकल केमिस्ट्री क्या है आपके पास, स्ट्रोंग है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? और एक तरफ मान लेंगे वो बच्चे जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या है भैया, हल्की सी वीक रहती है। तो वो बच्चे क्या करें, है ना, वो बच्चे क्या करें, वीक वाले बच्चे क्या करें, स्ट्रोंग वाले बच्चे क्या करें, उसके ऊपर आज के सेशन के अंदर मेरी मेनली चर्चा रहने वाली थी। और यही बातें बस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो बच्चे फिजिकल में अच्छे हैं, ऑलरेडी उन्होंने सोचा हुआ था कि एग्जाम दिसंबर में होगा, तैयारी उनकी स्टार्ट हो ही रखी थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चे स्ट्रोंग है फिजिकल के अंदर, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे कवर हो चुके होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में कौन कौन सा आता है? सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स। अगर यूनिट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके पास चैप्टर है भैया ये, है ना। सिलेबस के अंदर एक यूनिट है, बट एग्जाम के अंदर 14 से लेकर 16 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर साल देखने को मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन, है ना। क्वांटम से फिर भी कम हो जाए, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स से कभी कम नहीं होता है। एक यूनिट है सिलेबस के अंदर, बस थोड़ी सी बड़ी यूनिट जरूर है वो, लेकिन 14 से लेकर 16 मार्क्स एकदम ईजी आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं क्वांटम केमिस्ट्री को ही यहाँ पर रखूंगा, है ना। क्वांटम केमिस्ट्री की टोटल आपके पास बेसिकली भैया 4 यूनिट आपके सिलेबस में है, और चारों यूनिट मिलाकर आपके पास कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स तक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर 22 मार्क्स की आई है, थोड़ी सी कम आई है, बट अगेन यूनिट अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, लेंदी यूनिट है, तो आपके पास आने वाले टाइम के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स के अंदर ही वापस से आने वाली है। और अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रोंग है तो वो तभी स्ट्रोंग हो सकती है जब आपने क्वांटम केमिस्ट्री या चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन बच्चों की फिजिकल स्ट्रोंग है उनकी प्रिपरेशन इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट हुई होगी, है ना। सिर्फ इन्हीं के साथ साथ ही नहीं भैया, इसके बाद अगर क्वांटम आपने पढ़ लिया है तो स्पेक्ट्रा, फिजिकल स्पेक्ट्रा आपको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। वहां से भी आपको 6 से लेकर 8 मार्क्स मुफ्त के देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर क्वांटम आती है तो स्पेक्ट्रा उसी की एप्लीकेशन है। इसके बाद अगर क्वांटम कर ली, स्पेक्ट्रा कर ली, तो भैया थर्मो को क्यों छोड़ना है। थर्मो थोड़ा सा वेरिएशन रखती है, 8 से लेके 12 मार्क्स आप लिख सकते हो, कभी 8 की आती है, कभी 12 की आती है, कभी 12 ज़्यादा की आती है, कभी 8 से कम की भी आती है। लेकिन थर्मो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर थर्मो आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मो भी अच्छी होगी, है ना। तो स्टैटिस्टिकल थर्मो को भी आप यहाँ पे रखिएगा। श्योर शॉर्ट आप लोगों के पास यहाँ से 8 से लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बड़ी यूनिट्स हैं जो फिजिकल की हैं। जो बच्चे फिजिकल में स्ट्रांग है उन्हें ये यूनिट ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो 2 महीने का टाइम तो हमारे पास एटलीस्ट है, और उससे भी एक्स्ट्रा आपके पास 1-2 हफ्ते और हैं, और 2.5 महीने में ये सारी यूनिट आराम से कवर की जा सकती हैं। तो अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपने बीएससी में, एमएससी में, या फिर आईआईटी जैम की तैयारी करते वक्त, है ना, स्टार्टिंग में जेई मेंस, जेई एडवांस की तैयारी करते वक्त आपने केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल के ऊपर अगर आपने फोकस किया है तो डेफिनेटली ये यूनिट्स आप लोगों के समझ में आएंगी। इन यूनिट्स के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए इन आखिरी के टाइम में। अगर आपकी यूनिट हो गई हैं उसके बाद आप मूव करें छोटी यूनिट्स के ऊपर। लेकिन वो बच्चे जिनका फिजिकली वीक है भाई, जिन्हें क्वांटम समझ ही नहीं आता, जिन्हें थर्मो से डर लगता है, जिन्हें स्पेक्ट्रा देखकर उल्टी आती है, वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे डेफिनेटली यहाँ पर इन यूनिट्स की बजाय कुछ स्पेसिफिक यूनिट में आपको दे रहा हूँ जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। फिलहाल हाल फिलहाल के अंदर आप देखिएगा कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी यूनिट चल रही है जिसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक से नहीं बढ़ रहे जो मुश्किल है। क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं आपके पास उन टॉपिक के ऊपर से जो बेसिकली आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा था, है ना। कोलॉइड्स के ऊपर से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन के ऊपर से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो उस इस सरफेस केमिस्ट्री यूनिट को आप जरूर पढ़ें अब, है ना। और बिल्कुल अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखें। 9th 10th 11th 12th में थोड़ा थोड़ा जो आपने सरफेस पढ़ा था ना, वो सारा सरफेस कंबाइनली आपको पढ़ना है ना। 12th क्लास में बाद जो आपने सरफेस पढ़ी है, चाहे आपने बीएससी के अंदर पढ़ी हो, चाहे आपने एमएससी के अंदर पढ़ी हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आ गया है। मेनली तो आप वही पढ़ते हो जो आपने पहले से ही पढ़ा है। तो एक ईजी यूनिट रहेगी आप लोगों के लिए, सरफेस केमिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़ें। रिसेंट ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो भैया 8 से लेकर 10 मार्क्स की आजकल आ रही है ये। और जिन बच्चों का फिजिकल स्ट्रॉन्ग है ना, वो भी इस सरफेस की तरफ जरूर भागें, इन्हें कवर करें, इसके बाद सरफेस के ऊपर ही जाएं, बिकॉज ये अब इंपॉर्टेंट चल रही है भाई। मार्केट में आजकल इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप पॉलीमर कर सकते हो, यूनिट छोटी है लेकिन 4 से लेकर 6 मार्क्स देकर जाएगी। सॉलिड स्टेट को कैसे ही भूल जाएं।
ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ी थी इतनी आसान थी ना कि तब से लेकर अब तक भूल ही नहीं पा रहे हो आप लोग इस यूनिट को। बिकॉज वही चार पांच फॉर्मुलेज बार बार हैं, वही तीन चार चीजें बार बार आ रही हैं। कुछ चीजें ऐड हुई हैं, लेकिन जो चीजें ऐड हुई हैं सॉलिड स्टेट के अंदर काफी आसान है। मैं सारा के सारा सॉलिड स्टेट इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप वहां पर जाकर प्लीज जरूर चेक करें। 6 से लेकर 8 मार्क्स आप लोग सॉलिड स्टेट से भी इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगती है, बिकॉज जो इसका आगे वाला पार्ट है, आयनिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, एक्टिविटी वाला पार्ट है, एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला पार्ट है ना, डिबाई हक्कल थ्योरी वाला पार्ट है, तो वहां पर जाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ बन जाती है। लेकिन जो पहले वाला पार्ट है, जो शुरुआत वाला पार्ट है, हाफ सेल्स वाला पार्ट है, नट्स इक्वेशन वाला पार्ट है ना, उस वाले पार्ट को जरूर करें। 4 नंबर तो आप यहाँ से आराम से निकाल ले जाएंगे, और जनरली क्वेश्चन जो है वो आपके पास वहीं से ही आ रहे हैं। राइट, तो 1 यूनिट केमिकल काइनेटिक्स की है, 4 यूनिट इसकी है, 5 ये हो गई, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। इसके अलावा 2 यूनिट आप बच गई हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। उनमें से एक आपके पास क्या है, डेटा एनालिसिस है। राइट, तो वो यूनिट भी डेफिनेटली आप लोगों को पढ़नी चाहिए भैया, अच्छी यूनिट है। मतलब बिल्कुल ही मक्खन क्वेश्चन आते हैं। मैंने लास्ट वीक ही पूरा की पूरा यूट्यूब के ऊपर जो है वो डेटा एनालिसिस मैंने कवर किया है। कैसे देख सकते हो आप डेटा एनालिसिस को, बिकॉज अच्छी यूनिट है ना। तो आपको जस्ट करना क्या है, आपको बेसिकली बस यूट्यूब के ऊपर जाना है, और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप बस यहाँ पर अगर टाइप भी कर देंगे ना CSIR नेट, तो देख सकते हो भैया ये हमारा चैनल ही है। CSIR नेट के ऊपर आप, चैनल के ऊपर आप जाइएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो डेटा एनालिसिस मैंने, देखो ये रहा है ना, लेक्चर वाइज कंप्लीट कराया डेटा एनालिसिस। लेक्चर नंबर 1 से शुरू करना है आप लोगों को। लेक्चर नंबर 1 है, फिर 2 है, 3, 4, और ये कंप्लीट डेटा एनालिसिस मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है। इसी के साथ साथ चैनल को अच्छे से विजिट कीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, है ना। चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप डेडिकेटेडली जुड़ना चाहते हो, आपको लगे कि सर 2 ही महीने आपके पास हैं और हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधा कुछ ऐसा कंटेंट दीजिए जिसको कंज्यूम करें और रैंक हमारी बढ़िया निकल जाए, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया आप लोगों के लिए भैया बूस्टर कोर्स, है ना। बूस्टर कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इस बूस्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को एलीट बैच का एक्सेस भी मिल रहा होगा। ज्वाइन कैसे करना है इसको, तो textbook.com के ऊपर आप विजिट करें। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ भैया, है ना। textbook.com के ऊपर आप लोग विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पर ये सुपर कोचिंग का ऑप्शन रहेगा, सुपर कोचिंग पे जाना, यहाँ पर टाइप करना है आपको CSIR नेट। टाइप करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, पहला ही आपको इस पर क्लिक करना है। देन उसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है ना। आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए एनरोल कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन एनरोल नाउ। आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा और उसके बाद आपको बस नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। राइट, चलिए, तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी यूनिट्स थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, है ना। जो बच्चे स्ट्रॉन्ग है इन यूनिट्स को ना छोड़ें। अब 2.5 महीने के अंदर ये सारी यूनिट कवर की जा सकती हैं। कोई आपको बोल रहा है कि नहीं हो पाएगी, तो आइए एलिट बैच के अंदर मैं कराता हूँ आप लोगों को ये। 2.5 महीने में सारी यूनिट हम लोग कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, और जो आपके एग्जाम के अंदर आगे क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी आप लोग फिर आराम से कर पाओगे। अगर आपकी ये ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, तो उसके बाद आप लोग इन यूनिट की तरफ भागें, अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है तो। लेकिन अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो आपको ज़रूरत है एलिट बैच की। मैं तो आपको बिल्कुल ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन वीक है, तो प्लीज़ आप पहले उसको स्ट्रॉन्ग करें, है ना। अगर कोई चीज़ आपकी वीक है, भैया फिजिकल तो जान है आपके पास पूरी केमिस्ट्री की, और अगर आपने फिजिकल में कभी क्वांटम नहीं पढ़ा, तो आप मेरी बात मानिए कि आपने कभी कोऑर्डिनेशन को भी ध्यान से नहीं समझा होगा। ऑर्गेनिक को ध्यान से समझने के लिए क्वांटम केमिस्ट्री का समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है चैप्टर का। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, तो क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर्स आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। खैर अभी टाइम कम है, तो आप पहले स्मॉल यूनिट्स के ऊपर फोकस करेंगे ना, स्मॉल पहले फोकस करो, उसके बाद फिर आप लोग बिगर यूनिट की तरफ भी जाइएगा। और रही बात एग्जाम पोस्टपोन होने की, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, अभी ऐसा कोई अनुमान आप लोग ना लगा के चलें, कोई टेंशन आप लोग ना लेकर चलें। आप बस ये सोच के चलें कि एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को होने वाला है। 15 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। मेरा गैस है कि शायद दिसंबर के बिल्कुल एंड वाले टाइम पे ही होगा, जैसा लास्ट ईयर आपके पास एग्जाम हुआ था। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि रिजल्ट आपके पास नहीं आया है जून का, तो इसीलिए आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा। भैया रिजल्ट आने का और एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई कनेक्शन नहीं होता है ना। आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग कर दोगे। देन जो बच्चे फॉर्म फिलिंग करेंगे उनका बस सीट का अलॉटमेंट वगैरह करना है, पेपर बनाना है, पेपर कंडक्ट कराना है, और वो एक अलग चीज़ है।
और पिछले अटेम्प्ट का रिजल्ट निकालना वो एक अलग चीज़ है। तो आप इनको बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग ही समझे। राइट। सो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, एंड ताकि नोटिफिकेशन आप तक हर वीडियो की पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।